हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग होता है दिमाग की डेवलपमेंट। मेंटल लेवल पे जो भी डेवलपमेंट होती है उसे बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजेट एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जो 1896 में स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए और 1980 में उनकी डेथ हो गई। उन्हें चाइल्ड डेवलपमेंट पे जो उन्होंने काम किया उसके लिए जाना जाता है। उन्होंने स्टडी किया कि चाइल्ड का दिमाग कैसे सोचता है, कैसे लर्न करता है और कैसे डेवलप और ग्रो करता है। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए पियाजेट अपनी डॉटर और नेफ्यू को ऑब्ज़र्व करके इंस्पायर हुए थे। ये हैं पियाजेट अपनी डॉटर और नेफ्यू के साथ। पियाजेट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि बच्चों का माइंड एडल्ट माइंड्स का स्मॉलर वर्जन ही नहीं होता है, वो बल्कि अलग तरीके से सोचते हैं थोड़ा। पियाजेट ने बोला कि बच्चे जो हैं वो लिटिल साइंटिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे साइंटिस्ट क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उससे कुछ नई चीज़ सीखते हैं, वैसे जो बच्चे हैं वो अपने इन्वायरमेंट से नई नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है या फिर छोटा बच्चा आ जाता है तो वो क्या करेगा, अपने इन्वायरमेंट में मतलब आसपास जो भी चीज़ें होंगी उन्हें उठा के हो सकते हैं नीचे फेंक दे। पर आप बोलेंगे कि बच्चे बहुत शरारती होते हैं, बट वो सिर्फ अपनी इन्वायरमेंट से नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वो हर चीज़ को उठा के देखते हैं कि ये चीज़ है क्या एक्चुअल में। जैसे जैसे बच्चे अपने अराउंड के वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं, वो कॉन्टिन्यूअली अपने माइंड में नया नॉलेज ऐड करते हैं, पुराने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करते हैं और नई इन्फॉर्मेशन को भी अडेप्ट करते हैं। ये हम पियाजेट थ्योरी के बेसिक कंपोनेंट्स में बेटर वे में समझ पाएंगे। बेसिक कंपोनेंट्स पियाजेट थ्योरी के हैं। फर्स्ट है स्कीमास, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। स्कीमा क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज यूज टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। स्कीमा कुछ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट अबाउट समथिंग। जैसे किसी भी चीज़ का कोई बेसिक कंसेप्ट होता है माइंड में, उसे बोलते हैं स्कीमा। वैसे ही बच्चे के दिमाग में भी स्कीमाज होते हैं, मीन्स कंसेप्ट होते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। जैसे बिल्ली के बारे में स्कीमा हो सकता है कि 4 टांग और 1 पूंछ वाला जानवर। स्कीमा हमेशा सेम नहीं रहते हैं। इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन के बाद कोई नई चीज़ पता चले उस कंसेप्ट के बारे में, तो स्कीमा में मॉडिफिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन, फिटिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू एन एग्जिस्टिंग स्कीमा और प्रीवियसली क्रिएटेड स्कीमा। मीन्स कोई भी, जैसे हमें नया एक्सपीरियंस होता है तो पहले से जो हमारे दिमाग में उसके बारे में स्कीमा बना हुआ है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो जाए या नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाए तो उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे ने पहले एक कैट देखी तो उसके दिमाग में स्कीमा बन जाएगा कि ये एक 4 टांग और 1 पूंछ वाला जानवर है। फिर थोड़ी देर में अगर वो कैट जंप करती है तो बच्चा ये देख सकता है कि कैट, ये जो एनिमल है, ये जंप भी कर सकता है। तो नई इन्फॉर्मेशन मिली उसको दिमाग में ऐड करने के लिए। तो ये कोई भी नया एक्सपीरियंस एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करने को बोलते हैं एसिमिलेशन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, वो बच्चा कैट को देख रहा है, वो ब्लैक कैट है। फिर उसने वाइट कैट देखी तो उसके डैड ने उसे बैठ के बता रहे हैं कि कैट्स वाइट भी हो सकती हैं और ब्लैक भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन होता है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू स्कीमा। मतलब आपने कोई नई चीज़ देखी और एक और कंसेप्ट बना लिया अपने दिमाग में, तो उस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्कीमा को बोलते हैं एकोमोडेशन। जैसे जब बच्चे ने डॉग को देखा तो वो उसे कैट बोलने लगा, क्योंकि उसको लगा हर 4 टांग और 1 पूंछ वाला जानवर कैट है। पर जब उसके डैड ने उसे करेक्ट किया कि ये कैट नहीं, ये डॉग है, तो उसके दिमाग में एक और नया स्कीमा बन गया कि ये एक डिफरेंट जानवर है
और 4 टांग और एक पूंछ वाला जानवर कैट ही नहीं होता, वो डॉग भी हो सकता है। तो उसके दिमाग में डॉग के बारे में एक नया स्कीमा बन गया। तो ये प्रोसेस जो है नए स्कीमा बनने का, इसे बोलते हैं एकोमोडेशन। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। मतलब कि जब दिमाग में मेंटल इम्बैलेंस पैदा होगा तो उसे बैलेंस करने के लिए जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बच्चे ने डॉग देखा तो उसके दिमाग में पहले से एक स्कीमा बना हुआ था कैट का, कि 4 टांग और एक पूंछ वाला जानवर। बट डॉग उसको कुछ डिफरेंट लगा, तो उसने सोचा कि क्या ये कैट है। बट फिर डॉग ने बार्क किया होगा तो उसको लगा नहीं, ये कैट तो है नहीं, पर ये है क्या चीज़। तो उसके दिमाग में एक मेंटल डिसबैलेंस क्रिएट होगा, और उस डिसबैलेंस को वापस बैलेंस करने के लिए उसने एक नया स्कीमा बना लिया कि ये डॉग है। तो इस प्रोसेस जिसमें बैलेंस रीगेन करता है बच्चा, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आइए देखते हैं कि पियाजेट के ये कंपोनेंट्स कैसे वर्क करते हैं। नॉर्मली जो चाइल्ड होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेट ऑफ मेंटल बैलेंस में, और उस टाइम पर उसके माइंड में किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई स्कीमा होगा। जब भी बच्चा कोई नई सिचुएशन फेस करेगा तो वो पुराने स्कीमा के बेस पे उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करेगा, बट समझ नहीं पाएगा क्योंकि वो कोई नई चीज़ है जो उसने फर्स्ट टाइम देखी है। तो इससे क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा माइंड में, जिससे बैलेंस रीगेन करने के लिए उसे एक नया कंसेप्ट बनाना पड़ेगा कि ये कोई नई चीज़ है। नया स्कीमा डेवलप होगा, उसे बोलते हैं एकोमोडेशन। और ये नया स्कीमा वापस जाके उसके माइंड में एसिमिलेट हो जाएगा और उसका मेंटल बैलेंस वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और ये साइकिल चलती ही रहेगी सीखने के प्रोसेस में। पियाजेट ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में 4 स्टेजेस के बारे में बताया। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ से 2 ईयर्स, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 ईयर्स से 7 ईयर्स, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स, और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 ईयर्स एंड अबव। यहाँ से आप बेसिक आइडिया ले सकते हैं इन 4 स्टेजेस का। सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से 2 ईयर्स, इसमें बच्चा जो है वो वर्ल्ड को एक्शंस और सेंसेस के बेस पे समझता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजेस, कंक्रीट ऑपरेशनल में लॉजिकल थिंकिंग से, और फॉर्मल ऑपरेशनल में हाइपोथेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग से। सो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ये होती है बर्थ से 2 ईयर्स तक। इसमें बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन से और अपने मोटर रिस्पॉन्सेस से, मतलब हाथ पैर मार के सीखता है चीज़ें। ड्रामेटिक ग्रोथ, मतलब कि काफ़ी फास्ट ग्रोथ होती है, नोटिसेबल होती है। जो जस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही बच्चा क्रॉलिंग वगैरह सीख जाता है, घुटनों के बाहर चलने लग पड़ता है, और थोड़ा बहुत लैंग्वेज के बारे में भी समझता है कि जो उसके आसपास लोग हैं वो उसे क्या बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, नियरली एट द एंड ऑफ द स्टेज चाइल्ड लर्न्स दैट थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन। मतलब बच्चे को अब समझ होती है कि अगर उसको कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो भी वो एग्जिस्ट कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं, बच्चा अपने टॉय के साथ खेल रहा है, बट आप उस टॉय को उठा के कहीं छुपा देते हैं तो बच्चा समझ जाएगा कि टॉय जो है वो इसके पीछे है। ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, ऑब्जेक्ट परमानेंस। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट है चिल्ड्रन नो द वर्ल्ड थ्रू मूवमेंट्स एंड सेंसेशंस। मतलब बच्चे जो हैं वो हाथ पैर से और 5 सेंसेस से सीखते हैं। लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शंस सच एज सकिंग, ग्रैस्पिंग, लुकिंग एंड लिसनिंग। थर्ड है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस मैंने आपको अभी बताया कि मीन्स अगर चीज़ नहीं दिख रही है तो भी वो एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन रियलाइज दैट दे आर सेपरेट बीइंग्स
from people and objects around them. They realize that their actions can cause things to happen in the world around them. बेसिकली मतलब है कि चाइल्ड को अपनी एग्जिस्टेंस का पता चलता है कि मैं हूँ इस वर्ल्ड में, और उसको ये भी पता चलता है कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो वो कुछ चेंज लाएगा मेरे वर्ल्ड में, जो मेरे अराउंड वर्ल्ड है उसमें चेंज आएगा अगर मैं कुछ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो रोएगा तो उसे खाना मिलेगा, या फिर कोई उसे उठा रहा है तो वो चुप हो जाएगा, और अगर उसे नीचे रख रहे हैं तो वो रोने लग पड़ेगा। तो उससे उसको पता चल रहा है कि अगर मैं ऐसा करूँगा, मैं रोता हूँ तो मुझे ये उठा लेंगे। तो ये उसको रियलाइज़ होता है कि मेरे एक्शंस जो हैं वो मेरे अराउंड के वर्ल्ड में चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 ईयर्स। पिछली स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट की फाउंडेशन तो होगी थी, बट इस स्टेज में लैंग्वेज इमर्ज होती है। बच्चा इस स्टेज की स्टार्टिंग से सिंबॉलिकली बातचीत करना या कुछ वर्ड्स कम्युनिकेट करना सीख जाता है, जैसे खाना, मम्मा, पापा। सिंबॉलिकली कम्युनिकेट करना मतलब जैसे अगर उसे पूछते हैं कि कौन कौन आइसक्रीम खाएगा, कौन कौन घूमने जाएगा, तो वो फिंगर रेस कर देगा अपनी। तो उस टाइप में वो सिंबॉलिकली कम्युनिकेट करने स्टार्ट कर देता है। चाइल्ड बिकम्स ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक मीन्स कि उसको जो चाहिए वो चाहिए। अगर जैसे आपकी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको मोबाइल फ़ोन या कोई आपके ऑफिस की पेन ड्राइव है, अगर बच्चे को पसंद आ जाती है वो पेन ड्राइव, उसको लगेगा कि कोई खेलने की चीज़ है, तो वो रोने बैठ जाए कि मुझे चाहिए ये। वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेगा, दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझेगा कि ये चीज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये खेलने की चीज़ नहीं है। बट वो ईगोसेंट्रिक हो जाता है कि मुझे चाहिए तो बस चाहिए, रोने बैठ जाएगा। तो उसे बोलते हैं चाइल्ड बिकम्स ईगोसेंट्रिक। थिंक्स इन वेरी कंक्रीट टर्म्स, स्ट्रगल्स विद लॉजिक, डिफ़िकल्टी इन कंजर्वेशन। ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। थिंक्स इन वेरी कंक्रीट टर्म्स। कंक्रीट टर्म्स का मतलब है कि जो उसे दिख रहा है वो उसे वैसे ही मतलब परसीव करेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये 2 ग्लास हैं, इसमें जूस है, बट जो फर्स्ट ग्लास है वो देखने में बड़ा लग रहा है, तो बच्चे को लगेगा कि इसमें ज़्यादा जूस है। तो अगर आप उससे पूछोगे कि आपको कौन सा ग्लास लेना है, तो अगर उसे ज़्यादा जूस पीना है तो वो फर्स्ट ग्लास जो है वो उसे उठा लेगा, भले ही सेकंड ग्लास में जूस जो है उसे ज़्यादा है या फिर उसके इक्वलेंट ही है। आप ध्यान से देखें, जो फर्स्ट ग्लास है उसकी ऊपर की सरकमफ्रेंस कम है, मतलब वो काफ़ी पतला है, और सेकंड ग्लास जो है वो काफ़ी ब्रॉड है, तो जूस जो है वो सेकंड ग्लास में ज़्यादा आएगा। बट बच्चा कंक्रीट टर्म्स में ही सोचता है कि ये चीज़ ज़्यादा बड़ी दिख रही है तो यही ज़्यादा है, तो उसे बोलते हैं थिंक्स इन वेरी कंक्रीट टर्म्स। और स्ट्रगल्स विद लॉजिक, की लॉजिक नहीं लगाएगा कि फ़र्स्ट ग्लास में शायद कम जूस है। डिफ़िकल्टी इन कंजर्वेशन। डिफ़िकल्टी इन कंजर्वेशन का मतलब यही है कि इक्वल अमाउंट ऑफ चीज़ जो है वो अलग अरेंजमेंट में रखेंगे तो भी वो सेम हो सकती है, वो बच्चे को समझ नहीं आएगा। इन एबिलिटी टू रिवर्स ऑपरेशन। जैसे 5+4 तो 9 बच्चे को पता चल जाएगा, उसके सामने आप अगर ऐसा लिख देंगे 5+4 = 9 और फिर पूछेंगे कि 9 - 4 कितना होता है, तो बच्चा वो नहीं बता पाएगा। रिवर्स ऑपरेशंस उसे समझ नहीं आते। ये जस्ट एग्जांपल है। थर्ड है द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 11 ईयर्स। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा लॉजिकली सोचने लग पड़ता है, स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन, बिकम्स एबल टू रिवर्स ऑपरेशंस। मतलब अब उसे वो सब चीज़ें समझ आने लगती हैं जो उसे पिछली स्टेज में समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि अब वो लॉजिकली सोचना स्टार्ट करता है। तो अब उसे कंजर्वेशन भी समझ आती है, मीन्स उसे समझ आता है कि सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स में भी हो सकता है। मतलब उस टाइप के एग्जांपल्स भी वो समझ पाता है, अब रिवर्स ऑपरेशंस भी समझ पाता है। बट इस स्टेज में चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स के साथ स्ट्रगल करता है। क्या होते हैं ये? एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होता है जैसे
कोई भी कंसेप्ट जो कंक्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट ना करे, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ या फिर मॉरल वैल्यूज़, जिसको हम किसी कंक्रीट चीज़ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते बच्चे को, वो उसको समझ नहीं आएंगी इस स्टेज में। वैसे वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट भी नहीं समझ पाता है। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होते हैं कि जैसे कोई सिचुएशंस वगैरह जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही बट फ्यूचर में हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि अगर आपके पास 100 करोड़ रुपीज़ आ जाएं तो आप क्या करोगे। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 ईयर्स एंड अबव। इस स्टेज में बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया होता है। इस स्टेज में बच्चा जो है वो हर चीज़ को साइंटिफिक रीजनिंग के साथ समझता है और लॉजिकली भी समझता है। हर टाइप की रीजनिंग कर सकता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, एनालॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर पाता है। ये सब कंसेप्ट्स उसको समझ आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स भी, जैसे मॉरल। इस स्टेज में बच्चा वापस ईगोसेंट्रिक हो जाता है। जैसे प्री ऑपरेशनल में बच्चा ईगोसेंट्रिक हो जाता है, बट उसमें ईगोसेंट्रिक क्यों होता है? क्योंकि बच्चा छोटा होता है, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाता है, बस उसे जो चाहिए वो चाहिए, इसलिए ईगोसेंट्रिक होता है। बट इस स्टेज में क्या है, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म होता है बच्चे में। मीन्स कि उसे दूसरों का पर्सपेक्टिव भी समझ आ रहा होता है बट फिर भी वो अपने बारे में ही सोचता है। जैसे इस स्टेज में बच्चे टीनेजर होते हैं और वो अपने पेरेंट्स से भी लड़ाई करते हैं। पेरेंट्स उन्हें मना करते हैं कि रात को बाहर नहीं जाना है, बट बच्चा उनसे भी लड़ाई कर लेगा कि मुझे जाना है तो जाना है। तो इसे बोलते हैं एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। सो दिस इज़ इट अबाउट पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी।